स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट में। देखिएगा सर, आज एक नया सेशन जिस मेरे भाई ने आज कमेंट करके मुझे बताया था कि सर एक वीडियो हमारे कहने से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बना दीजिएगा, तो बिल्कुल आपका तहे दिल से वेलकम है। देखिए हाँ, बड़ा अच्छा लगता है आप जब अपनी तरफ से कोई भी कमेंट हम तक पहुंचाते हो, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए हम कुछ ना कुछ अलग से करें। तो ये मेरा वीडियो पूरा डेडिकेट है उस भाई के लिए जिसने मुझे पर्सनल डीएम फ़ोन भी किया था। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अधिकांश एग्जाम्स में जितना भी क्वेश्चन चंद्रशेखर आज़ाद से बनेगा, आप उसको करने में 100% कामयाब होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। बस आप चैनल पे बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद। आपको पता होना चाहिए, हम चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन परिचय पे आज बात करने वाले हैं। कल हमने हल्दी घाटी को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ध्यान से समझिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का बारे में पता करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 1906। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1506 को कहाँ पर हुआ था? भावरा। कहाँ पर हुआ? भावरा। यानी जो कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश, एमपी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 के लिए भावरा मध्य प्रदेश में हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद के जो पिताजी थे कि भावरा में मध्य प्रदेश में रहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जो हुआ जगरानी था। पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। आपको पता होगा, पिता सीताराम तिवारी, माता जगरानी की संतान चंद्रशेखर आज़ाद। आपको ये पता होगा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आज़ाद की उपाधि कब, किस प्रकार, कैसे मिलते, इस बात के लिए भी आप समझेंगे आगे चलकर। ध्यान से समझना, ये वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिन्होंने क्या करा था? काकोरी हत्याकांड, रेल लूट की घटना को अंजाम दिया, असेंबली में बम फेंका, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने, इन महत्वपूर्ण घटनाओं में ये शामिल थे। एक बात ध्यान आश्चर्य से याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। उस समय अंग्रेजी सरकार, या यूं कहूं तो मैं ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? तो आपको एक बात पता होगी कि महात्मा गांधी के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों का आप साथ नहीं देना है, तो मतलब असहयोग आंदोलन के प्रति चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार किया गया था। और यहीं पर सबसे पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद को मतलब पनिशमेंट दी गई, सजा दी गई। 15 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी सरकार के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए 15 कोड़े मारे गए। क्या? 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। लेकिन आज़ाद यहाँ से एक नई, आपको पता होना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जब हम पता करते हैं और एक अच्छे से जब पढ़ते हैं, तो आपको एक बात पता होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन बहुत कुछ किया था। जैसे मैं आपको 1-2 लाइन चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा ही नहीं, अगर इस देश का हर एक युवा अगर इस चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेरित नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी वो अंधविश्वास में घूम रहा है। अभी जब हिस्ट्री में आप कदम रखोगे, गांधी एरा पढ़ोगे, तब आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या था। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिनके बारे में अभी मृत्यु का डेट अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी बता देता हूं जो कि यहाँ पर बताना मुझे बहुत ज़रूरी है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु हुई थी, आपको यहाँ सब कुछ दिख रहा होगा, ये सब कुछ एरिया नहीं आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो इनकी मृत्यु हुई थी 23 फरवरी के लिए। कब? 23 फरवरी के लिए मृत्यु हुई थी। बताइएगा, कुछ किताबों में इसके लिए गलत लिखिया दिया जाता है, कहीं कहीं पर ये 23 लिखा मिलता है, लेकिन नहीं, ज़्यादातर प्रमाणित तो 27 फरवरी। तो आप इसको मत लगाइएगा, 27 फरवरी 1931 के लिए। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं सर हमारे लिए, देखिए 23 फरवरी या तो मिस्टेक से गलत प्रिंट हुआ होगा, लेकिन आंसर है इसका 27 फरवरी 1931। मैंने दोनों बता दिया आपके लिए, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो अच्छे से देख लीजिएगा। जब 27 ना मिले और 23 ऑप्शन दे रखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा। 27 फरवरी 1931 के लिए इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद में एक पार्क पड़ता है, इसका नाम था
अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद में एक पार्क पड़ता है अल्फ्रेड पार्क। यहाँ पर एक क्या हुआ था देखिएगा, इस समय अपने मतलब इन्होंने दिल्ली में भी पहले जाकर, अभी इस समय यहाँ पर बैठे थे, जिस समय ये बैठे थे उस समय इनका एक दोस्त साथ था जिसका नाम था राजगुरु सुखदेव। राजगुरु सुखदेव के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर एक बात सोच रहे थे कि क्या, इससे पहले इन्होंने कई सारी समितियां बनाई थी। दिल्ली में जाकर इन्होंने एक संगठन बनाया, इन्होंने दिल्ली में एक संगठन बनाया जिसका नाम था HSRA। मतलब अगर फुल फॉर्म बताना चाहूँ तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक संस्था बनाई, जिसके तहत मतलब काफ़ी सारे इनके दोस्त भगत सिंह वगैरह वगैरह को पकड़ लिया गया था। तो अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर यही गणित लगा रहे थे कि उसको कैसे बचाया जाए, क्या नहीं बचाया जाए। अंग्रेजी सरकार को इतना परेशान कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने कि बड़ी तरीके से परेशान, कभी पकड़ नहीं पाए थे, भागने में बहुत तेज थे, हर जगह से चंद्रशेखर आज़ाद भागने में कामयाब हो गए, लेकिन ये वो लास्ट का मोमेंट था, यहाँ से नहीं भाग पाए। इस समय इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनके साथ अंतिम क्षण कौन सा था, इनका एक दोस्त राजगुरु सुखदेव। तो उस समय कुछ घटना हुई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दोहे के माध्यम से, क्या था क्या नहीं था, कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जिस समय बैठे थे उस समय किसी इन्हीं के एक मुखबर ने किसी अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी और कह दिया, इस समय अंग्रेज सरकार तो वैसे ही परेशान थी आज़ाद को पकड़ने के लिए, उसी समय किसी मुखबर की सूचना पर तुरंत अंग्रेजी सरकार आती है, मतलब ब्रिटिश सरकार आती है फोर्स को लेकर, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लेती है। और उस समय चंद्रशेखर आज़ाद को लग चुका था कि आज यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद किस समय वहां लड़े थे और क्या उन्होंने प्रहार दिखाया था, तो वो चंद शब्द जो हर युवा को सुनना बहुत जरूरी है और हर युवा को अपने दिल में रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि उस समय अकेला चंद्रशेखर आज़ाद भारत का सपूत किस प्रकार उस अंग्रेजों से लड़ा था, क्या साहस दिखाया था, क्या नहीं दिखाया था। तो आप गौर से सुनना और इस बात को अच्छे से सुनना, ध्यान समझना। मैं अपने शब्दों में आपको सुनाना चाहूंगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो सर इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। कमेंट में आप अच्छा बुरा या मुझे और मेहनत करनी चाहिए, कुछ और सुधार करना चाहिए, वो भी राय का आपका वेट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू दिस कमेंट योर। देखिए सर कुछ किस प्रकार लड़े थे, तो कहना चाहूंगा इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था। तो क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा, क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने साहस आज़ाद को घेर लिया, नालायक कमबख्ती फिरंगों ने पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, जान गए शेखर गद्दारों ने जात दिखाई, मिटा दूंगा इन फिरंगियों को ये कसम खाई, अपने प्राणों से प्यारी वो पिस्तौल उठाई, अपने दोस्त से कहा दोस्त संभलो दुश्मन ने किया आघात है, माना कि देश के हित मरने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, मगर जाओ जंग को जारी रखना डरने की क्या बात है, जिन मिस्ताकाल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। उनका दोस्त उनको छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था और एक सच्चे दोस्त की ये पहचान होती है कि मुसीबत में पड़े दोस्त को कभी छोड़कर जाना नहीं चाहिए, चाहे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़ जाए। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने दोस्त से कहा, क्या जरा सुनना, बहुत ही अच्छे मीठे वर्ड बोले, क्या सोचते हो तुम के लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यूं सोचते हो इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा, कायर कारतूसों के क्या मिसाल, आज काल चक्कर का भी रुख मोड़ दूंगा मैं और मृत्यु शक्ति स्वामी है उसका भी ये भ्रम तोड़ दूंगा मैं। आज़ाद के लिए संबोधन है जगदम्बा का कहरी, वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था, इंद्र की शक्ति इनकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, भारत माँ का अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था, हौसला था, जुनून था, जज्बा था, हार भी कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था, आज़ाद को पकड़ने की गोरों की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम पर लग रही थी निराशा, धरी की धरी रह गई उनकी अभिलाषा, आज़ाद की पिस्तौल बोल रही थी जय भद्रकाली की भाषा। आज़ाद ने चारों तरफ दोनों तरफ से धाड़ धाड़ फायरिंग चल रही थी, आज़ाद ने सारी जेम टटोली, सर कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक ही गोली निकल कर आती है। आज़ाद ने कहा, क्या एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आज़ाद को चौंका दिया। आज़ाद ने वो मिट्टी उठाई जो साथ में थी और मिट्टी से क्या कहा, हे धरती माँ क्षमा करना, तू मुझको आज़ाद होकर भी आज़ाद ना करा पाया माँ मैं तुझको। अरे मृत्यु के भय को त्याग दिया था उसने माँ के
गर्भ में ही दसों दिशाएं आश्चर्यचकित रह गई जान के इस निश्चय को। तब पूरे देश में भक्ति की मिसाल जला दी और अंतिम गोली वंदे मातरम कह के अपने सर पे चला दी। अरे बचपन में लिया संकल्प से वो अंतिम क्षण तक याद रहा, वो जीते जी आजाद था, वो मरते दम तक आजाद रहा था। भारत का सम्मान स्वाभिमान अमर हो गया अद्भुत वेगों से और घंटों तक दूर खड़े रहे फिरंगी आजाद के सबसे। सर ये था आजाद जब मतलब शूट कर लेते हैं, अकेले पड़े रहते हैं, तब भी काफ़ी 1 घंटे 2 घंटे एनी टाइम कुछ समय के लिए फिरंगी आज़ाद के सबसे दूर से क्या पता नहीं मारी हुई बॉडी में कहीं से फिर से जान ना आ जाए, उठ के फिर धार धार शूटिंग चालू हो जाए। तो ध्यान रखना, ये थे कुछ मेरे शब्दों में आपके लिए, और आपको सुनना भी चाहिए इस चीज़ के लिए। क्या मैंने क्या इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, आपके लिए किया। जिस भाई ने पर्सनल डीएम करा, आपको जैसा भी सजेशन देना हो कमेंट माध्यम में आप जरूर दीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद से एग्जाम की रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन बनता है सब कुछ यही था। क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 के लिए भावरा मध्य प्रदेश एमपी में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी था। इनके लिए सबसे पहले जो सजा सुनवाई गई थी 15 वर्ष की आयु में 15 करोड़ की सजा सुनाई गई थी। असहयोग आंदोलन के तहत इनको गिरफ्तार किया था। इनके द्वारा दिल्ली में HSRA की स्थापना कराई गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी कराई गई थी। इनके मुख्य हाथ थे काकोरी षड्यंत्र में असेंबली में बम फेंका, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला लेने के भी इन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए JP सैंडर्स के लिए गोली हत्या के आरोप में इनके लिए बहुत कुछ डिटेल वो आपको बताएंगे जब हम पढ़ा रहे होंगे उधर चलकर। गांधी युग में मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, 1917 से लेकर 1947 तक की कहानी, सॉरी 1915, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में लौट कर आ जाते हैं हमेशा के लिए, और वहां से स्टार्ट होता है फिर गांधी युग। ठीक है ना, वहाँ आपको बात करेंगे गांधी के बारे में, ज़्यादा नहीं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो आपको सबको पता होगा गांधी जी, जैसे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई है ना। इनके 4 बेटे थे, एक का नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 5वां बेटा भी था जिसका नाम राय बहादुर जमनालाल बजाज कहा जाता है। दादा का नाम उत्तम चंद गांधी था, और बहुत सी जानकारी बाद में चलेंगे। 1893 में साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे, फाइनली 1901 में वापस लौट के आ गए थे, फिर भी चले गए थे, तो 22 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही बसाए थे। ठीक सर, गांधी में बाद में बात करेंगे। देखिएगा मेरा मानना यह है कि मैं हर एक वीडियो आपको क्या है हर एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बताऊं। मैंने चंद्रशेखर आजाद बताया, कल भगत सिंह बताएंगे, परसों कुछ और बताएंगे, नेक्स्ट टाइम और बताएंगे। अभी कोई स्पेशल बैच है नहीं मेरे पास, मैं आपको स्पेशल बैच पढ़ाऊँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस का बैच में लेके आ रहा हूँ। दिल्ली पुलिस का बैच कल या परसों में आपके सामने होगा, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिल्ली पुलिस के अनुसार वही चलेगा। यहाँ आप जो मुझे कमेंट में कहोगे मैं उसी पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा, चाहे वो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इको का, साइंस का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, एवरीवन कुछ भी हो कमेंट में आप जरूर राय देना। थैंक यू, नमस्कार। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सर देखिएगा क्या होता है कि चैनल के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है उतना वीडियो को फैलाओ, बस यही आपसे उम्मीद रखते हैं। थैंक यू।